जो कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पीआईएल को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, या फिर क्या पीआईएल को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले पीआईएल का मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हिंदी में बोला जाता है जनहित याचिका। और जनहित याचिका का मतलब होता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना को लेकर के जा सकता है। जिस प्रकार से अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी होती है तो आप और हम या कोई भी गरीब पिछड़ा वर्ग या कोई भी परेशान व्यक्ति जो है वो थाने में अपना जो है एप्लीकेशन को लेकर के जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से पीआईएल को जो जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और उचित वहां से आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर किया गया है कि आप जो है यह पीआईएल की जो व्यवस्था है इसको आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पीआईएल का जो व्यवस्था बनाया गया था, ये व्यवस्था तब बनाया गया था जबकि अति पिछड़े, अति गरीब और मजदूर और हाशिए पे जो कि काफी जो है समाज में घृणित जाति के लोग रहते थे, उस समय पर जो है इस पीआईएल का गठन किया गया था। तो अभी वर्तमान में बहुत काफी हद तक जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, तो पीआईएल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप पीआईएल को समाप्त करने के विषय में विचार करना चाहिए, इसका समय अब आ गया है, क्योंकि पीआईएल का जो है वो दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे दुरुपयोग की अगर आप बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे, तब जाकर के आप ये समझ पाएंगे कि आखिर पीआईएल को समाप्त किया गया है या फिर समाप्त नहीं किया गया है, यह केवल एक अफवाह है। तो यहाँ पे मित्रों हम आपको बता दें कि 2006 में जो कि सबरीमला अयप्पा मंदिर है दोस्तों, सबरीमला अयप्पा मंदिर जो कि केरल में भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और जो कि भगवान अयप्पा हैं उनके विषय में ये कहा जाता है कि वह जो है नैष्टिक ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचारी देवता है। नैष्टिक ब्रह्मचर्य का यहाँ पे तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो कि मतलब हमेशा आजीवन, जो कि आजीवन जिन्होंने जो है कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, उसे आप बोल सकते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो वहां पे हुआ क्या दोस्तों, वहां पे 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जो महिलाएं होती थी, मतलब कि जिनके अंदर की प्रजनन की क्षमता रहती थी, ऐसा वहां की मान्यता थी कि 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की तक की जो महिलाएं हैं उनका उस मंदिर में, अयप्पा मंदिर में जो है प्रवेश वर्जित था। ऐसा वहां पे धार्मिक जो है परंपरा था। अब ऐसे विषय में वहां से एक 2006 में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, और वह सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर, वो याचिका दायर करने वाले जो मतलब लोग हैं वो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के लोग थे, जो कि उस परंपरा को, यानी कि मंदिर की उस पुरानी, बहुत पुरानी परंपरा को इन्होंने चैलेंज किया था वो सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां पे उन्होंने चैलेंज क्या किया था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 और आर्टिकल 25 और अनुच्छेद 25 का जो है इस जो परंपरा है, इस परंपरा से इन सभी अनुच्छेदों का 14, 15 और 25 जो आर्टिकल है इनका जो है उल्लंघन होता है, जो संविधान का आर्टिकल है। तो वहां पे उन्होंने किया उस समय, जो कि वहां पे बैच, मतलब जो कोर्ट में 5 सदस्यीय जो बैठक थी, मतलब बेंच थी, उस बेंच में शामिल थे दीपक मिश्रा जी, AM खानवीर, AF नरीमन और DY चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा। ठीक है, 5 सदस्यीय जो है बेंच पे के सामने वहां पे उस मंदिर के धार्मिक परंपरा को चैलेंज किया गया था 2006 में, जिसको कि चैलेंज किया था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था जो हमारा आर्टिकल 14 होता है दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे बता दें 14, 15 और 25 होता क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 14 जो हमारा होता है, आर्टिकल 14 का मतलब होता है कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मानव जो भी मनुष्य जाति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनको सभी को समान जो है समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यह हमारा आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 15 हमारा जो है वह बोलता है कि किसी भी व्यक्ति, स्त्री, मनुष्य किसी के साथ में केवल लिंग के आधार पे भेदभाव
नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी के साथ में लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते, या भेदभाव करने से आर्टिकल 15 हमें रोकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 का। तो दोस्तों जो आर्टिकल 25 होता है, आर्टिकल 25 अब सभी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये कहा गया था कि वहां पर सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पे जो महिलाओं को वहां पे प्रवेश नहीं, मतलब प्रवेश वर्जित किया गया है, 10 वर्ष प्रवेश वहां पे वर्जित किया गया है, ये बिल्कुल गलत। बाद में दोस्तों जो 5 सदस्यीय बेंच था, यानी जिनका भी हमने आपको बताया 5 सदस्यीय बेंच में, जिसमें कि दीपक मिश्रा थे, एम खानवीर थे, एएफ नरीमन थे, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा। तो इन्होंने आपस में डिस्कस किया, जिसमें कि 4-1 के सहमति से उसमें जो है दायर की गई याचिका, यानी जो पिटीशन दायर किया गया था, जनहित याचिका पीआईएल जो दायर किया गया था, उसमें उन्होंने उनको जो है छूट दिया। यानी कि इस मंदिर में सभी लोग जो है वो प्रवेश कर सकते हैं, सभी लोग वहां पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी महिलाओं का प्रवेश वहां पे जो निषेध था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। वहां पे महिलाएं जो है जा सकती थी, ऐसा उन्होंने वहां पे आदेश दिया कोर्ट से। ठीक है, तो वो 5 सदस्यीय टीम में 4 लोग तो जो थे वो सहमत थे, लेकिन जो एक थी, मतलब इंदु मल्होत्रा जी, जो कि स्वयं महिला थी, उनका ये कहना था कि किसी भी जो धर्मगत, यानी जो कि पुरानी जो मान्यताएं हैं धर्म के अनुसार, वैदिक या वहां की जो परंपरा के अनुसार, किसी विशेष स्थान के परंपरा के अनुसार जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन धार्मिक मान्यताओं को कभी भी कोर्ट या संविधान के अनुसार या जो है कानून के अनुसार उसको कभी भी उसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। इसके आधार पे वो जो है उन्होंने खुद जो है वो असहमति उन्होंने व्यक्त किया था इस आदेश से, और बाकी के 4 लोगों का जो है सहमति बना, जिससे कि ये आदेश पारित हुआ कि हाँ वहां महिलाएं जाकर के पूजा पाठ कर सकती हैं। हालांकि बाद में काफी, मतलब बहुत बड़े मात्रा में इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और वहां पे अभी भी उसमें जो है कि जन सुनवाई जो है वो प्रारंभ है। अभी भी उस पे मतलब कोई फाइनल जो है डिसीजन अभी आ नहीं पाया है। तो उस आधार पे यहाँ पे हुआ क्या कि जब बहुत ही मतलब बड़े मात्रा में इस फैसले का कोर्ट का जो आदेश था वो बहुत बड़े जन सैलाब में, बहुत बड़े लोग, जन समूह के साथ में जब इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो वहां पे जो सरकार थी, जो वहां पे वर्तमान सरकार थी, उससे संबंधित आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पे हस्तक्षेप किया, और उन्होंने तब ये कहा कि ये जो पीआईएल है, चूंकि पीआईएल दायर कौन किया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो पीआईएल दायर किया गया था वो पीआईएल दाखिल किया गया था दोस्तों इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन द्वारा, जो कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन जो है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन अयप्पा भक्त ही नहीं थे। मतलब जन सुनवाई जिसने दाखिल किया, पिटीशन जिसने दाखिल किया, मतलब पीआईएल जिसने दाखिल किया, वो स्वयं उस देवता से संबंधित नहीं थे, उस देवता के पूजा पाठ से उनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, जिन्होंने यह याचिका दाखिल किया। तो इस आधार पे वहां बीजेपी यानी केंद्र सरकार ने यह कहा कि भाई जो अगर संबंधित देवता से या पूजा पाठ से या संबंधित पद्धति परंपरा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, मतलब जो संगठन यंग इंडियन लॉयर एसोसिएशन ने जिसने कि पीआईएल दाखिल किया था, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो उनके वकील थे तुषार मेहता ने ये कहा कि भाई जो संबंधित पूजा पाठ जो देवता है उनकी पूजा पाठ से, उस परंपरा से किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखता, किसी प्रकार का उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्थान या ऐसे एनजीओ वगैरह कि क्यों और कैसे ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, कैसे दाखिल कर सकते हैं, क्यों दाखिल कर सकते हैं कि वो जो है संबंधित विशेष उनका कोई दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। वहां पे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, दूर हैं उनसे, उनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में इस विषय में यह जो संस्था है यानी यंग इंडियन लॉयर एसोसिएशन, वो क्यों दखलंदाजी कर रही है या कैसे वो दखलंदाजी कर सकती है। तो इस संदर्भ में जो इनके वकील थे केंद्र सरकार के तुषार मेहता जी, उन्होंने ये कहा स्पष्ट रूप से कि भाई ये जो सिस्टम है यानी पीआईएल की जो व्यवस्था है, जनहित याचिका की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनाई गई थी जबकि बहुत ही गरीब पिछड़े वर्ग के लोग
जो है, और बहुत ही मजबूर लोग रहते थे उस समय जो है कि यह पीआईएल की व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि वर्तमान समय में वो जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक वो परिस्थितियां वो ठीक हो चुकी हैं, वो परिस्थितियां अच्छी हो चुकी हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में इस पीआईएल की कोई आवश्यकता नहीं है, और पीआईएल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सबरीमला जो ये मंदिर का जो केस था, यानी ये वहां पे केरल में अयप्पा जो भगवान थे, अयप्पा भगवान से जुड़ा हुआ ये जो मामला जो पीआईएल दाखिल हुआ, यह मतलब एक तरीके से पीआईएल की जो व्यवस्था है उसका दुरुपयोग माना जाए। और ऐसा बोल करके तुषार मेहता जी ने तब जाकर के ये बोला कि भाई इस पीआईएल की व्यवस्था को मतलब पूर्ण रूप से अब समाप्त करने के विषय पर विचार करना चाहिए। तो यह जो पीआईएल दाखिल हुआ था ये 2006 में दाखिल हुआ था, और इस पीआईएल का जो मतलब फैसला आया था वह 5 सदस्यीय टीम ने यह फैसला 2018 में दिया था, और इस 2018 के फैसले को अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने जो है कि इसकी कड़ी आलोचना की थी, और उनका कहना था कि यहाँ पे पीआईएल का कोई मतलब नहीं है, संबंधित संस्था उस पूजा पाठ या पद्धति परंपरा भगवान से संबंधित ही नहीं है, तो वह क्यों पीआईएल दाखिल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पीआईएल को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि वर्तमान के जो चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो मतलब सूर्यकांत जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीआईएल की व्यवस्था किसी भी प्रकार से समाप्त करने योग्य की परिस्थितियां अभी दिखाई नहीं देती। मैं सरकार से सहमत नहीं हूं। तो कुल मिला के पीआईएल जो है, पीआईएल का व्यवस्था समाप्त नहीं किया गया है, आज भी वो है। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय माता दी।